हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है पिताजी की वृद्धाश्रम यात्रा। हेमा और हितेन अपने पिताजी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी उनके पिताजी वृद्धाश्रम जाना चाहते थे। पिताजी, आपका एक बैग मैंने तैयार कर दिया है और दूसरा खाना खाने के बाद लगा दूंगी। कुछ और रखना हो तो याद दिला देना। हेमा ने अपने ससुर को खाना परोसते हुए कहा। हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कल सुबह कर देना। आज तो तुम थक गई होगी, तुम सो जाना, पिताजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हेमा ने धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप थाली में रोटी रखते हुए अपने विचारों में खो गई। आज पहली बार वो पिताजी को 1 महीने के लिए वृद्धाश्रम भेज रही थी। कोई जबरदस्ती नहीं थी। वे अपने ससुर जी को बेटी की तरह प्यार करती, लेकिन ससुर जी खुद वृद्धाश्रम जाना चाहते थे। हेमा और उसका पति हितेन दोनों नौकरी करते थे। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। दोनों का व्यस्त जीवन था, मगर घर लौटने के बाद जो सुकून उन्हें मिलता था, उनमें पिताजी की अहम भूमिका थी। पिताजी रिटायर हो चुके थे। अब वो ज़्यादातर समय किताब पढ़ते, बगीचे में पौधे को पानी देते या अपने पुराने दोस्तों से मिलने चले जाते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आना शुरू हो गई थी, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। हितेन भी अक्सर अपने पिता को चुपचाप खिड़की के पास बैठे देखते, जहां वो सूरज को डूबते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने पिताजी से पूछा, क्या कुछ चाहिए आपको पापा? पिताजी ने केवल इतना कहा, बस थोड़ा बदलाव चाहिए। मन करता है कि कहीं दूर चला जाऊं कुछ समय के लिए। वृद्धाश्रम में मेरे 2 पुराने मित्र हैं, सोचा कुछ समय वहां बिताऊं। ये सुनकर हेमा और हितेश दोनों हक्के बक्के रह गए। क्या पिताजी अब घर से उब गए हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, पिताजी ने मुस्कुराकर कहा। बेटा, ये निर्णय तुम लोगों के बोझ को कम करने के लिए नहीं है। मैं खुद को फिर से खोजना चाहता हूँ, थोड़ा समय चाहिए बस। हेमा ने बहुत समझाया, पिताजी ये घर आपका है, आप कहीं नहीं जाइएगा। मगर पिताजी अपनी बात पर अड़े रहे। मैं वहाँ रहकर देखूंगा कि क्या अब भी मैं उस जीवन का हिस्सा हूँ जहाँ सिर्फ उम्र नहीं, अनुभव भी गिना जाता है। हेमा बड़ी मुश्किल से मानी, मगर एक शर्त पर। पिताजी को हर हफ्ते वीडियो कॉल करना होगा और हर रोज एक बार हेमा से बात करनी होगी। आज शाम हेमा ने खुद पिताजी का बैग पैक किया था। पुरानी ऊनी स्वेटर, उनका पसंदीदा ब्लैक डायरी, कुछ किताबें और चश्मा, साथ में एक छोटा सा रेडियो जो पिताजी को रात में सुनना अच्छा लगता था। पिताजी, आपकी दवाइयाँ कौन सी ले जानी है? हेमा ने पूछा। डॉक्टर की दी हुई, और बस वही जो तुमने लिस्ट बनाई थी। सब रख दिया है क्या? जी पिताजी, सिर्फ खाना खा लीजिए, फिर बाकी चीज़ देख लीजिए। रात को सबके साथ में खाना खाया, माहौल सामान्य था, लेकिन हेमा की आंखें बार बार नम हो जाती थी। पिताजी ने हल्के मजाक से सबका मूड हल्का करने की कोशिश की। बहू, वृद्धाश्रम में अगर कोई तुम्हारे जैसा खाना बना दे तो समझ लेना जन्नत मिल गई। हेमा मुस्कुरा दी। पिताजी, आपने आज फिर से मजाक कर दिया। जब हेमा इस घर में नई नई आई थी तो सबसे पहले पिताजी ने ही उसे अपनाया था। शादी के बाद वो कठिन दिन, जब सब चीज़ अजनबी लगती थी, तब पिताजी की एक मुस्कान हेमा को राहत देती थी। बेटा, अगर कभी कुछ कहने का मन करे तो याद रखना, मैं केवल ससुर नहीं, एक पिता भी हूँ। ये शब्द आज भी हेमा के दिल में गूंजते हैं। आज उसी पिता को वो अपने हाथों से 1 महीने के लिए विदा कर रही है। सुबह जल्दी हेमा ने पिताजी को चाय दी और उनका दूसरा बैग भी तैयार कर दिया। हितेन ने कार स्टार्ट की। वृद्धाश्रम शहर से बाहर एक हरियाली वाले इलाके में था।
शांत, सुकून भरा और हर जरूरत की सुविधाओं से सुसज्जित। रास्ते भर पिताजी खिड़की से बाहर देखते रहे, कभी कभी हेमा की तरफ देखते और हल्का मुस्कुरा देते। बेटा जरा रुकवाओ गाड़ी, वो पेड़ देखो, वही तो है जहाँ मैं कॉलेज के दिनों में बैठा करता था। हेमा ने देखा, एक पुराना पीपल का पेड़। पिताजी की आंखों में चमक आ गई थी। वृद्धाश्रम एक सुंदर जगह थी। वहाँ पहले से मौजूद बुजुर्गों ने पिताजी का स्वागत किया। हेमा ने उनका कमरा देखा तो राहत की सांस ली। हर चीज़ साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। पिताजी अगर कुछ भी चाहिए तो फौरन फ़ोन कीजिए, हेमा ने कहा। बिल्कुल बेटा, और हाँ, खाना भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी अच्छा ही मिलेगा। हेमा ने पिताजी के पैर छुए और धीरे धीरे कार की ओर बढ़ी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन दिल में संतोष था कि उसने पिताजी की इच्छा का सम्मान किया। एक महीना पता ही नहीं चला कि कब गुजर गया। हर हफ्ते की वीडियो कॉल में पिताजी ने अपने नए दोस्तों से मिलवाया और अपनी दिनचर्या साझा की। आज वो वापस आ रहे थे। घर में फिर से चहल पहल थी। हेमा ने वही दाल बनाई जो पिताजी को पसंद थी। हितेन पिताजी लेने गया। जैसे ही पिताजी अंदर आए, हेमा ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी आपका कमरा तैयार है, और हाँ, खाना खाने के बाद बैग भी खोल दूंगी। कुछ और रखना हो तो याद दिला देना। पिताजी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है। आज तो तुम थक भी गई होगी, आराम कर लो। लेकिन एक बात है। क्या पिताजी? अब मुझे कहीं और नहीं जाना। मुझे समझ आ गया कि घर की दीवारों में नहीं, रिश्तों में जीवन होता है। दोस्तों, कभी कभी हम अपनों की भावनाओं को समझने के लिए उन्हें थोड़ा समय देना होता है, और फिर रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।